हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द एलिवेटर। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इसके एंड का सरप्राइज आपको शॉक कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं। जैक एक टेलीविजन गेम शो का होस्ट था और जैक के सामने एमिली नाम की कंटेस्टेंट थी। जैक एमिली से एक सवाल पूछता है और उसे 4 ऑप्शन देता है। तभी सीन फेड हो जाता है। आगे शो खत्म होने के बाद हम जैक को स्टूडियो से बाहर आता देखते हैं। जैक की बातों से हमें पता चलता है कि एमिली आखिरी सवाल में गेम हार गई थी। इधर जैक की पीए जैक को बताती है कि गवर्नर ने आपको एज अ चीफ गेस्ट लेबर डे पर इनवाइट किया है। तो जैक कहता है उन्हें कह देना कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि ये वीकेंड मैं अकेले मनाना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर जैक अपनी पीए को किस करके वहाँ से चला जाता है। आगे हम जैक को मेकअप रूम में देखते हैं। यहाँ जैक अपनी सिस्टर जेन को कॉल लगाता है और सामने से कोई आवाज न आने के बाद भी जैक जेन से बहुत सारी बातें करता है। रात को जैक अपने घर वापस आता है और देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ था। जैक उसे नींद से उठाता है और कहता है कि अगर तुम ड्यूटी के वक्त फिर से सोए मिले तो मैं इसकी कंप्लेंट कर दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज माफी मांगते हुए कहता है कि आज लेबर डे है, इसलिए बिल्डिंग के सभी लोग बाहर गए हुए हैं। यहाँ पर कोई नहीं है जिस कारण मेरी आंख लग गई थी। आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा बोलकर जॉर्ज जैक को उसके मेल्स देता है और बताता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने आपके सारे शोज देखे हैं। तो ये सुनकर जैक खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। इधर इस बिल्डिंग के अंदर हम एक अनजान महिला को एंटर करता हुआ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन जॉर्ज पर आता है जो टीवी में जैक का शो देख रहा था। इधर हमें पता चलता है कि जैक एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था और अपने कंटेस्टेंट को सवाल का जवाब देने के लिए 3 मिनट दिया करता था। इसी दौरान सीन वापस जैक पर आता है जो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लेता है। फिर सेकंड फ्लोर आते ही वही अनजान महिला उस लिफ्ट में चढ़ जाती है और लिफ्ट का बटन ऑन कर देती है। जैक को बड़ा अजीब लगता है कि उस महिला ने उसका ऑटोग्राफ नहीं लिया। आगे वो महिला अपने फोन से कुछ बटन प्रेस करती है जिससे कि लिफ्ट का ऑटोमेटिक सिस्टम काम करना बंद कर देता है और लिफ्ट की मेन लाइट ऑफ हो जाती है। ये सब देखकर जैक उस महिला को सलाह देता है पर तभी वो महिला जैक को बेहोश कर देती है। आगे जब जैक होश में आता है तब वो खुद को बंधा हुआ पाता है। जैक को इस तरह से उसी महिला ने बांधा था। इस महिला का नाम कैथरीन था। कैथरीन अपना विग उतारती है और जैक का मुंह खोलती है। मुंह खोलते ही जैक गुस्से से कहता है तुम कौन हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। कैथरीन कहती है ये आज तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा गेम है। आज रात सिर्फ मैं तुमसे सवाल करूंगी और तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन मैंने इस गेम के रूल्स थोड़े बदल दिए हैं। रूल नंबर 1, ये गेम पैसों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी के लिए होगा। रूल नंबर 2, गलत आंसर मिलने पर मैं तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा काट दूंगी। और रूल नंबर 3, तुम्हारे पास टोटल 3 लाइफ लाइन्स है और तुम 3 बार ऑडियंस की हेल्प भी ले सकते हो। तो चलो इस एक्साइटिंग गेम को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन गेस करो, मेरा ऑक्यूपेशन इन चारों में से क्या है। ऑप्शन नंबर 1 अनएम्प्लॉयड, नंबर 2 सेल्स मैनेजर, नंबर 3 टीचर या फिर नंबर 4 एक प्रोस्टिट्यूट। तो जैक सोचने लगता है। तभी कैथरीन अपना लाइटर निकालकर कहती है कि ये गेम हम तुम्हारी आंखों के लिए खेल रहे हैं। जैक कहता है तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। कैथरीन कहती है पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो और हाँ, अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो तुम्हें वही सजा मिलेगी जो गलत आंसर देने पर मिलती है। तो जैक फिर से सवाल अच्छे से सुनता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छी ड्रेस पहनी है इसलिए तुम अनएम्प्लॉयड नहीं लगती। आज लेबर डे है तो अगर तुम एक सेल्स मैनेजर होती तो इस वक्त स्टोर में सामान बेच रही होती और मैं प्रोस्टिट्यूट के साथ नहीं सोता, इसलिए मुझे लगता है कि तुम एक टीचर हो। कैथरीन कहती है क्या यही तुम्हारा आखिरी जवाब है। तो जैक अजीब तरह से हंसने लगता है क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज था। कैथरीन कहती है कि वैसे भी अब तुम जवाब नहीं बदल सकते। ऐसा कहकर कैथरीन आगे कहती है मैंने तुमसे पूछा था कि मेरा ऑक्यूपेशन क्या है और तुमने जवाब दिया एक टीचर और एक टीचर एक करेक्ट आंसर है। तो इसे सुन जैक राहत की सांस लेता है। तो कैथरीन अपने बैग से एक बेल्ट निकालती है। इस बेल्ट के अंदर कई सारे उपकरण थे। कैथरीन बोलती है कि तुम जैसे लोगों को हम टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
तुम आज जिस मुकाम में हो वो बस हमारी वजह से हो। हम टीचर्स बचपन से ही तुम जैसे लोगों को एजुकेट करते हैं, सही गलत की पहचान कराते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब समय की बर्बादी है। इतना कहकर कैथरीन एक नर्सरी राइम गाने लगती है। वहीं बैकग्राउंड में हमें किसी बच्चे की आवाज आती है जो इसी राइम को गा रहा था। इसे गाते गाते कैथरीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कैथरीन जैक को भी यही राइम गाने को बोलती है और ये दोनों साथ में वही नर्सरी राइम दोहराने लगते हैं। इसके बाद कैथरीन अपना एक औजार निकालती है और बोलती है, अगला सवाल तुम्हारे पैरों के नाखून के लिए होगा और ये सवाल मूवी से रिलेटेड है। तो इन सब में से सबसे अलग मूवी कौन सी है? ऑप्शन ए मिजरी, बी डायबॉलिक, सी किल बिल, डी मिलियन डॉलर बेबी। इसका जवाब देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। तो जैक कहता है, तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो? कैथरीन कहती है, मुझे बस जवाब दो, जवाब न मिलने पर भी तुम्हें सजा मिलेगी। तब जैक रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे छोड़ दे। ये सुनते ही कैथरीन नीचे जाकर अपने औजार को जैक के अंगूठे पर रखती है और जवाब देने को कहती है, पर जैक को कुछ समझ नहीं आता। तो कैथरीन एक ही झटके में जैक का नाखून निकाल लेती है, जिससे कि जैक को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। इसे देखकर कैथरीन भी रोने लगती है क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाहती थी। कैथरीन कहती है, अब मैं तुमसे वही सवाल फिर से पूछूंगी और जवाब न मिलने पर तुम्हें अपना अगला अंगूठा भी खोना पड़ेगा। ऐसा कहकर कैथरीन वही सेम क्वेश्चन फिर से पूछती है। तो जैक कहता है, तुम एक पागल औरत हो। ऐसा कहकर जैक उसके सवाल का जवाब देता है और कहता है, इन चारों मूवी में लीड कैरेक्टर फीमेल्स हैं। इनमें से मिजरी एक हॉरर फिल्म है, डायबॉलिक और किल बिल रिवेंज मूवीज हैं, वहीं मिलियन डॉलर बेबी एक स्पॉट ड्रामा है। इन सभी मूवीज में प्रोटैगनिस्ट सनकी और पागल औरतें थी, लेकिन इनमें से मिलियन डॉलर बेबी की मेन कैरेक्टर ना सनकी थी और ना ही पागल थी, इसलिए इसका जवाब मिलियन डॉलर बेबी है। तो कैथरीन जैक के पास जाती है और कहती है, तुम्हारा जवाब सही है। आगे कैथरीन मॉर्फिन नाम का एक इंजेक्शन निकालती है और बताती है कि वो कुछ सालों तक नर्स की जॉब कर चुकी है। ऐसा कहकर वो मॉर्फिन वाला इंजेक्शन जैक को लगा देती है। मॉर्फिन अंदर जाती ही जैक का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। कैथरीन मॉर्फिन को रखकर एक दूसरा इंजेक्शन निकालती है और जैक से कहती है कि अब हमें एक दूसरे के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। तो मुझे तुम्हारे बारे में बस इतना पता है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा डीवीडी कलेक्शन है, तुम मूवीज के शौकीन हो और पहाड़ी के पास तुम्हारा एक बंगला है। पहले तुम उस बंगले में काफी पार्टीज किया करते थे, लेकिन एक रात उस पार्टी में एना नाम की लड़की भी शामिल हुई और उस रात के बाद से तुमने उस मेंशन में पार्टी करना छोड़ दिया। तो जैक कहता है, एना कौन है? मैं उसे नहीं जानता। कैथरीन कहती है, वो एक काफी कम उम्र की लड़की थी, दिखने में सुंदर, और उसके साथ पार्टी की उस रात कुछ बहुत बुरा हुआ था। तो जैक को याद आता है और वो बताता है कि उस लड़की ने उस रात बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, मुझे उसे रोकना चाहिए था। कैथरीन कहती है, लेकिन तुमने उसे नहीं रोका। जैक कहता है, हाँ मैंने नहीं रोका। उस रात उसने खुद को बाथरूम में लॉक कर दिया था। वहाँ कुछ लड़कों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। उन लोगों ने एना का रेप करके उसे मार डाला था। कैथरीन कहती है, तो तुमने एना को मरते हुए देखा था, पर एम्बुलेंस को कॉल करने की जगह तुमने उसकी लाश को कहीं छिपाकर गाड़ दिया। जैक कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, अगर ये बात मीडिया को पता लग जाती तो मेरा करियर खतरे में आ जाता। कैथरीन कहती है, इसका मतलब तुम्हें किसी की लाइफ से ज्यादा अपनी करियर की फिक्र है। अगर तुमने उस वक्त सही डिसीजन लिया होता तो एना आज जिंदा होती। ऐसा बोलकर कैथरीन अपने हाथ में रखा इंजेक्शन जैक की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। इस इंजेक्शन से जैक को फिर से दर्द होने लगता है। कैथरीन कहती है, अब गेम फिर से शुरू हो गया है, इसलिए तुम्हें अलर्ट करने के लिए मैंने तुम्हें ये इंजेक्शन लगाया है। तब जैक कहता है, तुम्हें इसके बदले कितने पैसे चाहिए? कैथरीन कहती है कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। जैक कहता है, हर कोई इस दुनिया में पैसों के लिए काम करता है। कैथरीन कहती है कि वैसे तुमने सही आइडिया दिया, मैं तुमसे पैसे भी ले सकती हूँ। ऐसा कहकर कैथरीन अपना टैब निकालती है और जैक से उसका बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड मांगती है। जैक कहता है कि पासवर्ड मेरे फोन में है और कहाँ है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो कैथरीन जैक से कहती है, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है।
ऐसा कहकर कैथरीन जैक के फोन से उसके दोस्त को एक गंदा मैसेज टाइप करती है। तो जैक इस टॉर्चर में उसे पासवर्ड बता देता है और कैथरीन उस पासवर्ड को टाइप करके $2 मिलियन का ट्रांजैक्शन करती है। वहीं लिफ्ट के बाहर हम दो कपल्स टॉम और जेनी को देखते हैं। इन दोनों को लगता है कि लिफ्ट के अंदर कोई फंसा हुआ है, इसलिए टॉम लिफ्ट का डोर ठकठकाकर पूछता है क्या कोई अंदर है। इसे सुनते ही कैथरीन जैक का मुंह बंद कर देती है, जिससे उन कपल्स को लगता है कि अंदर कोई नहीं है। आगे कुछ समय बाद जैक का कॉल रिंग होता है। जब कैथरीन इसे देखती है तभी जैक उसे अपने सर से मारकर बेहोश कर देता है और अपने पैर के अंगूठे से उस कॉल को पिक करता है। ये कॉल उसी औरत का था जिसे कैथरीन ने गलत मैसेज टाइप किया था। वो लेडी उस मैसेज के लिए जैक को बहुत डांटती है। इधर जैक उस लेडी को अपनी सिचुएशन बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लॉक होने की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाता। तभी जैक की नजर लिफ्ट के अलार्म बटन पर जाती है और वो किसी तरह खुद को खींचकर उस बटन को दबा देता है, जिससे कि अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और तभी कैथरीन होश में आ जाती है। कैथरीन अपने फोन से लिफ्ट का सिस्टम डाउन कर देती है और अलार्म बजना बंद हो जाता है। इधर उस अलार्म को टॉम और जेनी ने सुन लिया था और अब इन दोनों को शक होने लगा था। दूसरी तरफ कैथरीन ने सब संभाल लिया था, लेकिन तभी वहां पर जैक का फोन बज जाता है, जिसकी रिंगटोन वह दोनों सुन लेती हैं और इन्हें कंफर्म हो जाता है कि लिफ्ट के अंदर जरूर कोई है। जेनी इसे देखने नीचे जाती है, पर तभी टॉम देखता है कि लिफ्ट काम करने लगा था। टॉम जेनी को वापस बुलाता है और तभी वहां लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। इस लिफ्ट में सिर्फ उन्हें जैक का फोन मिलता है। जेनी कहती है हमें इस फोन को सिक्योरिटी गार्ड को दे देना चाहिए, वो उसे जैक को दे देंगे। इस दौरान हम देखते हैं कि कैथरीन ने जैक को उसी लिफ्ट में कहीं छिपाया हुआ था। फिर ये दोनों जैक का फोन देने निकल जाती हैं और तभी हमें बैकग्राउंड में एक सीढ़ी दिखाई देती है। इसका मतलब कैथरीन ने जैक को लिफ्ट के ऊपर छिपाया हुआ था। आगे ये दोनों फिर से उसी लिफ्ट के अंदर होती हैं। जैक कहता है तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, तुम मुझे एक बार में ही मार क्यों नहीं देती। तो कैथरीन कहती है कि तुम्हारा अगला सवाल यही है, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। ऑप्शन ए, मुझे न्याय चाहिए। ऑप्शन बी, मैं पागल हूँ। ऑप्शन सी, मुझे बदला चाहिए। या ऑप्शन डी, ये सब मैं अपने लवर के लिए कर रही हूँ। जवाब न मिलने पर तुम अपनी एक आँख खो दोगे। तो जैक कहता है कि अगर तुम्हें जस्टिस चाहिए होता तो तुम मुझे इस तरह पनिश नहीं करती। तुम एक पागल औरत भी नहीं हो और ना ही तुम ये सब अपने प्यार के लिए कर रही हो, क्योंकि प्यार कभी इस तरह के टॉर्चर को बढ़ावा नहीं देता। इसलिए मेरा जवाब है कि तुम्हें मुझसे बदला चाहिए। तो कैथरीन कहती है तुम्हारा आंसर सही है, मुझे तुमसे बदला ही चाहिए। जैक कहता है लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे दूर दूर तक कुछ याद नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद तुम ये सब एना के लिए कर रही हो और वो तुम्हारी कोई रिलेटिव होगी। तो कैथरीन कहती है एना की घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आगे कैथरीन अगला सवाल पूछती है, तो तुमने ऐसा क्या किया जिस कारण तुम इस सजा के हकदार हो। ऑप्शन ए, झूठ बोला था। बी, चोरी की थी। सी, करप्शन किया था। या फिर डी, किसी का मर्डर किया था। तो जैक गिड़गिड़ाते हुए कहता है मैंने इस सब में से कुछ भी नहीं किया। इसे सुन कैथरीन अपना टूल निकालकर जैक को जवाब देने के लिए फोर्स करने लगती है और उसे बार बार यही सवाल पूछती है, पर जैक को कुछ याद नहीं आता। तब कैथरीन रोने लगती है और कहती है तुमने मेरे बेटे का मर्डर किया था और तुम्हें ये सब याद भी नहीं। कैथरीन आगे बताती है मेरा एक बेटा था, क्रिस्टोफर। हम दोनों इस शहर से बहुत दूर रहती थी। एक दिन क्रिस्टोफर ने मुझसे उसके फादर के बारे में पूछा। असल में क्रिस्टोफर के फादर और मेरा ब्राजील में लव अफेयर हुआ था और तब से हम दोनों अलग अलग रह रहे थे। लेकिन क्रिस्टोफर एक बार अपने फादर का चेहरा देखना चाहता था, तो उसके लिए हम दोनों ने क्रिस्टोफर के फादर को कांटेक्ट किया और उनसे मिलने ब्राजील आ गए। मुझे लगा कि ये हमारी एक हैप्पी जर्नी होगी, लेकिन मैंने कभी उस हादसे के बारे में नहीं सोचा था। एक दिन क्रिस्टोफर ने मुझे कहा कि वो अब बड़ा हो गया है और अब वो अकेला घूम सकता है, पर उस दिन के बाद से क्रिस्टोफर का कुछ पता नहीं चला। वो हमेशा के लिए गायब हो गया। फिर एक दिन मुझे पुलिस ने कांटेक्ट किया और बताया कि उन्हें एक बच्चे की लाश मिली है। जब मैंने देखा तो वो लाश क्रिस्टोफर की थी। किसी ने क्रिस्टोफर की दोनों किडनीज निकाल ली थी और उसे मरने को छोड़ दिया था। इस हादसे ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। मुझे पता लगाना था कि क्रिस्टोफर का किलर कौन है। मैंने उन सभी का नाम निकलवाया जिन्होंने उस महीने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी
और फिर कई सालों तक ढूंढने के बाद मुझे तुम मिले और ये कोई गलती नहीं हो सकती। ऐसा बोलकर वो जैक का मुंह ब्लॉक कर देती है, लेकिन तभी लिफ्ट ऑन हो जाती है और नीचे जाने लगती है। दरअसल सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज को उन दोनों कपल्स ने जैक का फोन दे दिया था और जॉर्ज वही फोन देने ऊपर जा रहा था। इस सिचुएशन को देखकर कैथरीन लिफ्ट को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। आगे वो लिफ्ट जैसे ही खुलती है तो जॉर्ज जैक को बंधा हुआ देख लेता है। इधर जैक कुछ इशारा कर रहा था, लेकिन जॉर्ज इसे नहीं समझ पाता और तभी कैथरीन जॉर्ज को भी बेहोश कर देती है। आगे कुछ समय बाद कैथरीन को पता लग जाता है कि लिफ्ट का कनेक्शन उसके फोन से डिस्कनेक्ट हो गया था। कैथरीन इसे फिक्स करने बाहर जाती है। वहीं इस दौरान जॉर्ज होश में आ जाता है। जैक जॉर्ज को अपने पास बुलाता है और उसके मुंह का टेप खोलता है। वहीं जॉर्ज भी अपने मुंह से जैक का ब्लॉक बेल्ट खोल देता है। जैक जॉर्ज को बताता है कि वो एक सनकी औरत है और मेरे पीछे पड़ी हुई है। यहाँ से भागने के लिए हमारे पास बस थोड़ा सा वक्त है। ऐसा कहकर जैक जॉर्ज को पीछे जाकर उसके हाथ में लगी बेल्ट खोलने को कहता है और फिर जॉर्ज ऐसा ही करता है। तभी लिफ्ट की लाइट ऑन हो जाती है, जिसका मतलब कैथरीन वापस आ रही है। जैक किसी तरह जॉर्ज की मदद से लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है और लिफ्ट का शटर बंद कर देता है। तभी वहाँ पर कैथरीन आ जाती है और ऊपर के इंटीरियर को देखकर समझ जाती है कि जैक ऊपर है। कैथरीन जॉर्ज को गन पॉइंट में लेकर लिफ्ट का बटन दबा देती है और कहती है कि अगर तुम नीचे नहीं आए तो तुम्हारा काफी बुरा हाल होगा। तो जैक नीचे आने को मान जाता है और कैथरीन लिफ्ट बंद कर देती है। इसके बाद जैक नीचे आने लगता है और इस मौके को देखकर जॉर्ज कैथरीन को धक्का दे देता है। तभी जैक नीचे आकर कैथरीन का गला पकड़ लेता है, लेकिन कैथरीन शॉक देकर उसे फिर से बेहोश कर देती है। आगे कुछ समय बाद कैथरीन जैक को फिर से उठाती है और कहती है कि अब तुम्हें मेरे बस 2 सवालों का जवाब देना होगा। तो इनमें से कौन सा देश इंसानों के ऑर्गन बेचने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए इटली, बी ब्राजील, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। जैक कहता है मुझे इसका जवाब बिल्कुल नहीं पता। तब कैथरीन जॉर्ज को देखती है और बोलती है कोई बात नहीं, हम ऑडियंस की हेल्प लेंगे। ऐसा बोलकर कैथरीन जॉर्ज का टेप हटाती है। तब जॉर्ज कहता है इसका जवाब ब्राजील है। मैंने बहुत टाइम पहले एक डॉक्यूमेंट्री में सुना था कि ब्राजील में ही सबसे ज्यादा ह्यूमन ऑर्गन बेचे जाते हैं। तो जैक कहता है ठीक है, मैं भी यही चुनूंगा। तब कैथरीन जैक से कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें सही आंसर ब्राजील पहले से ही पता था। अब कैथरीन जैक से आखिरी सवाल अकेले में पूछना चाहती थी, इसलिए वो जॉर्ज को दूसरे कमरे में ले चलती हैं। तब जैक को वो फ्लैशबैक याद आता है जब वो अपनी कंटेस्टेंट एमिली से सवाल कर रहा था। फिर उस लिफ्ट में कैथरीन वापस आती है। जैक कैथरीन से कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरी जगह कोई और क्रिस्टोफर का किलर हो और बस उसके कुछ डिटेल्स मुझसे मिलती हों। तो कैथरीन कहती है कि मैंने तुम्हारी हर डिटेल्स पर बहुत अच्छे से रिसर्च की है और यकीन मानो मैं कई सालों से तुम्हीं पर नजर रख रही थी। जब डॉक्टरों ने मुझे बताया कि क्रिस्टोफर मर चुका है तो मुझे मन किया कि मैं भी खुद को मार डालूं, पर फिर मुझे आइडिया आया कि मेरे सुसाइड के बाद भी मेरे बेटे के कातिल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने उस कातिल की तलाश की। मैं हर दिन पुलिस स्टेशन जाती थी और बगैर कोई इन्फॉर्मेशन के वापस आ जाती थी, लेकिन एक दिन एक पुलिस ऑफिसर को मुझ पर दया आ गई। उसने मुझे एक सस्पेक्ट का नाम दिया। उस सस्पेक्ट पर ऐसा शक था कि वो इलीगली किडनी सप्लाई करवाता है। फिर मैंने उस सस्पेक्ट को धमकी देकर उससे 17 साल के बच्चे की किडनी के बारे में पूछा, तो उसने गिड़गिड़ाकर बताया कि एक अमीर आदमी को एक फ्रेश किडनी की जरूरत थी, इसलिए मैंने क्रिस्टोफर को मारकर उसकी किडनी उन्हें बेच दी। उनके पास इतना सारा पैसा था कि मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। जैक कहता है तो तुमने उसे मार डाला। कैथरीन कहती है वो इसी लायक था और जिस अमीर आदमी को उसने किडनी बेची थी वो तुम थे। मेरे पास इसका सबूत है। मैं उस डॉक्टर से जाकर मिली जिसने वो किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी। ऐसा कहकर कैथरीन जैक को एक वीडियो दिखाती है। इस वीडियो में डॉक्टर कैथरीन के फोर्स करने पर बताता है कि मुझे उस आदमी का नाम नहीं पता, लेकिन वो एक टेलीविजन होस्ट है। इसे देख जैक कहता है कि उसने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया। कैथरीन कहती है लेकिन उसने मुझे हॉस्पिटल रिकॉर्ड दिखाए थे और उसमें तुम्हारा नाम था। तो जैक कहता है टीवी इंडस्ट्री में मेरे ही नाम से बहुत सारे लोग हैं। तो कैथरीन जैक की टी शर्ट ऊपर करती है और इधर जैक के पेट में एक स्कार का निशान था, जिसका मतलब जैक ने किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी। पर जैक बताता है कि मैंने एक किडनी डोनेट की थी
और इसलिए ये निशान है। मेरी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उसकी एक किडनी डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसलिए मैंने उसे अपनी एक किडनी दी और उसकी लाइफ बचाई। मुझे मारने से पहले तुम इस एक्सीडेंट के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर सकती हो। आखिर एक बार पता करने में क्या जाएगा। तब कैथरीन जैक के सिस्टर जैन का नाम डालकर उस एक्सीडेंट के बारे में पता करती है और कहती है कि इसमें किडनी डैमेज की कोई खबर नहीं है। जैक कहता है कि मैंने किडनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखी थी, तुम इस बारे में डॉक्टर हैमर से पूछ सकती हो, उनका नंबर मेरे फोन में ही है। तो कैथरीन कहती है नहीं, मैं तुम्हारी सिस्टर जैन से इस बारे में पूछूंगी। जैक कहता है कि जैन कॉल नहीं उठा सकती, लेकिन कैथरीन जेन को कॉल कर देती है, पर कॉल में जेन की जगह उसकी आंसरिंग मशीन की आवाज आती है। तो कैथरीन दोबारा से कॉल करने लगती है। तब जैक बताता है कि वो कॉल नहीं उठा सकती क्योंकि वो मर चुकी है, उसे मेरी किडनी मैच नहीं हुई थी और वो धीरे धीरे मर गई। कैथरीन कहती है उसके मरने के बाद भी उसकी आंसरिंग मशीन कैसे काम कर रही है। जैक कहता है मैंने उसे ऑन कराया था ताकि जब भी उसे कॉल करूं तो मुझे कुछ देर के लिए ऐसा एहसास हो कि वो जिंदा है, इससे मुझे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर तुम इसे नहीं समझोगी। तो कैथरीन को ये एक मनगढ़ंत कहानी लगती है और वो जैक को बेहोशी का इंजेक्शन देकर कहती है कि तुम अपने सारे मौके खो चुके हो। इधर जैक नींद में चला जाता है और फिर से हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। इधर जैक ने एमिली से आखिरी सवाल ये पूछा था कि किस इंजेक्शन से इंसान को मारा जा सकता है। ऑप्शन ए रिंगर्स लैक्टेट, बी सेफ्यूरॉक्साइन, सी पैंथोथेल, डी सोडियम क्लोराइड। तो इस सवाल का जवाब एमिली ने गलत दे दिया था, जिस कारण उसे गेम से जाना पड़ा। वहीं प्रेजेंट में कैथरीन जैक के बताए गए डॉक्टर हैमर को कॉल लगाती है और उनसे पूछती है कि क्या जैक ने अपनी बहन जेन को एक किडनी दी थी। तो डॉक्टर कोई जवाब देता है, जिसे सुनते ही कैथरीन फोन रख देती है और अपनी गन निकालकर जैक पर तान लेती है, पर कहीं और शूट कर देती है और जैक से माफी मांगने लगती है। दरअसल डॉक्टर ने बताया था कि जैक ने सच में अपनी एक किडनी अपनी बहन को दी थी और जैक के प्रति सिंपैथी जताती हैं। इसके बाद हम गोली चलने की आवाज सुनते हैं और तभी जैक लिफ्ट से बाहर निकलता है। जैक बाहर निकलते ही अपनी बहन जेन को कॉल करता है और इधर हमें रिवील होता है कि जेन जिंदा थी। जेन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी, क्या वो उसी लड़के की मॉम थी जिसके बारे में तुमने मुझे पहले बताया था। तो जैक हाँ करता है। जेन आगे कहती है मैंने तुम्हारा कॉल आते ही डॉक्टर हैमर को कॉल किया था और उन्हें क्या क्या कहना है ये सब अच्छे से समझा दिया था। तो जैक जेन को शाबाशी देता है। दरअसल जैक ही सच में वही आदमी था जिसने क्रिस्टोफर की किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी। जैक को पता था कि किसी दिन क्रिस्टोफर की मॉम उससे इस बारे में जरूर पता करने आएगी, इसलिए उसने डॉक्टर और अपनी बहन को पहले से ही सब समझा दिया था। बैकग्राउंड में हम कैथरीन की लाश देखती हैं जिसे जैक ने मार डाला था। अब जैक वहां से बाहर निकलता है और इधर एक टीवी में जैक का शो चल रहा था। इसमें एमिली उस इंजेक्शन के बारे में नहीं बता पाती जिससे कि इंसानों को मारा जा सके। तभी सीन लिफ्ट में आता है और इधर हमें जमीन में पैंथोथैल इंजेक्शन दिखाया जाता है जो कैथरीन लाई थी और इसी से जैक ने कैथरीन को मारा था। मतलब कि पैंथोथैल राइट आंसर था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों होप है कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।